रहा, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। यहां पर क्या उपदेश है कि व्यक्ति जो है जो देखो, वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः, वेदों में एक सिद्धांत दिया गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, कि वैदिक अनुष्ठानों की इसमें पराकाष्ठा क्या है कि सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य जो हैं, जो भी भौतिक कार्य के लिए निर्देश हैं, वो समस्त वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं और हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, इंद्रिय तृप्ति नहीं। तो जो सकाम कर्म करते हैं उनके भगवान कृष्ण ने समझाया, सकाम करने वाले, सकाम कर्मों को करने वाले तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा जो इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से या इंद्रिय तृप्ति हेतु जो कर्म करते हैं, उन व्यक्तियों को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में की तरफ आकर्षित करना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाए और वो उनको एकदम नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। क्योंकि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से प्रकृतेः क्रियमाणानि, क्रियमाणानि माने किए जाकर, प्रकृते माने प्रकृति का, अहंकार विमूढ़ा, अहंकार से मोहित, अहंकार के प्रभाव से मोहित होकर जीवात्मा क्या करता है? गुणैः कर्माणि सर्वशः, क्या करता है? अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर जीवात्मा अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। मोहवश मैंने पढ़े लिखे ज्ञानियों को भी सुना, ये कार्य मैंने किया। जब तक योगस्थः, योग की स्थिति में कर्म नहीं करोगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। कह रहे हैं कि अपने को कर्ता मत समझो। कर्ता कौन है? परमात्मा। ये सारा कार्य किससे होता है? वास्तव में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जो अहंकार से मोहित व्यक्ति अपने समस्त कर्मों के स्वयं को कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, हमेशा प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के जो तीनों गुणों द्वारा, सत्वरजतम, इन तीनों गुणों द्वारा प्रत्येक कार्य संपन्न होता है। कोई करता नहीं है इसमें, व्यक्ति करता नहीं, परमात्मा प्रकृति स्वयं ही करता है। तो आपने देखा कि भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण ये आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वो ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है। शरीर की रचना प्रकृति के इन पंच तत्वों द्वारा हुई है। पंच तत्व मिल बने हुए शरीरा। ये पांचों तत्व काहे के हैं? प्रकृति के।
और ये प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम करती है? ये परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। अतः व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर, उसके शरीर में जो प्राकृतिक तत्व हैं, पंच महाभूत, उनका स्वामी एकमात्र भगवान परमपिता परमात्मा है। अर्थात व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता। देखिए, एक बात है, भगवान को ऋषिकेश कहलाया गया। ऋषिकेश का अर्थ मैंने बताया था। ऋषिकेश किसे कहते हैं? जो शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं, उन्हें ऋषिकेश कहते हैं। तो इंद्रियों के स्वामी, तो आप स्वयं इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से अहंकार के कारण वस्तुतः उस व्यक्ति को मोह हो जाता है, वो मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है।